मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी को हिंदी में माप विज्ञान या मापिकी कहते हैं, जिसका अर्थ है माप का विज्ञान, साइंस ऑफ मेजरमेंट, जो माप की इकाइयों, यूनिट्स, मानकों, स्टैंडर्ड्स और उन्हें स्थापित करने, पुनः उत्पन्न करने और हस्तांतरित करने के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पहलुओं का अध्ययन करता है, ताकि विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और अन्य उद्योगों में सटीकता, एक्यूरेसी और गुणवत्ता, क्वालिटी सुनिश्चित की जा सके। मुख्य बिंदु, की पॉइंट्स। व्युत्पत्ति। यह ग्रीक शब्द मेट्रोन, माप, और लोगोस, अध्ययन विज्ञान से बना है। उद्देश्य। इसका लक्ष्य विश्वसनीय और सटीक माप परिणाम प्रदान करना है, जो विभिन्न क्षेत्रों जैसे इंजीनियरिंग, चिकित्सा और वाणिज्य में गुणवत्ता नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है। शामिल क्षेत्र, एरियाज कवर्ड। इसमें लंबाई, द्रव्यमान, मास, समय, टाइम जैसी मूलभूत राशियों के साथ साथ आयतन, वॉल्यूम और घनत्व, डेंसिटी जैसे व्युत्पन्न राशियों, डिराइव्ड क्वांटिटीज का अध्ययन शामिल है। इसका उद्देश्य, पर्पस, यह सुनिश्चित करना है कि उत्पाद मानकों के अनुरूप हों, जिससे खराबियों, डिफेक्ट्स और महंगे रिकॉल से बचा जा सके। उदाहरण, एग्जाम्पल, एक नया मापिकी उपकरण माइक्रो मशीनों के विकास को तेज करने का वादा करता है। मेट्रोलॉजी को हिंदी में माप विज्ञान या मापिकी कहते हैं, जिसका अर्थ है माप का विज्ञान, साइंस ऑफ मेजरमेंट, जो माप की इकाइयों, यूनिट्स, मानकों, स्टैंडर्ड्स और उन्हें स्थापित करने, पुनः उत्पन्न करने और हस्तांतरित करने के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पहलुओं का अध्ययन करता है, ताकि विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और अन्य उद्योगों में सटीकता, एक्यूरेसी और गुणवत्ता, क्वालिटी सुनिश्चित की जा सके। मुख्य बिंदु, की पॉइंट्स। व्युत्पत्ति, एटिमोलॉजी। यह ग्रीक शब्द मेट्रॉन और लोगोस, अध्ययन विज्ञान से बना है। उद्देश्य, पर्पस, इसका लक्ष्य विश्वसनीय और सटीक माप परिणाम प्रदान करना है, जो विभिन्न क्षेत्रों जैसे इंजीनियरिंग, चिकित्सा और वाणिज्य में गुणवत्ता नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें लंबाई, लेंथ, द्रव्यमान, मास, समय, टाइम जैसी मूलभूत राशियों के साथ साथ आयतन, वॉल्यूम और घनत्व, डेंसिटी जैसे व्युत्पन्न राशियों, डिराइव्ड क्वांटिटीज का अध्ययन शामिल है। यह सुनिश्चित करता है कि उत्पाद मानकों के अनुरूप हो, जिससे खराबियों, डिफेक्ट्स और महंगे रिकॉल्स से बचा जा सके। उदाहरण, एक नया मापिकी उपकरण माइक्रो मशीनों के विकास को तेज करने का वादा करता है। मेट्रोलॉजी का इतिहास, मेट्रोलॉजिकल हिस्ट्री, मानव सभ्यता के विकास की कहानी है, जो आदिम काल के शरीर आधारित मापों से लेकर आज के लेजर और परमाणु आधारित सटीक मापों तक फैली हुई है। इसे मुख्य रूप से 4 चरणों में समझा जा सकता है। प्राचीन काल, एंशिएंट एरा, शरीर के अंग और प्रकृति। प्राचीन समय में माप के लिए कोई निश्चित उपकरण नहीं थे, इसलिए लोग प्रकृति और शरीर का सहारा लेते थे। हस्त, ट्यूबिट, हाथ की कोहनी से बीच की उंगली की नोक तक की लंबाई। इसका उपयोग मिस्र के पिरामिड बनाने के लिए किया गया था। प्राचीन भारत, सिंधु घाटी सभ्यता 3000 से 1500 ई पूर्व में था। हाथी दांत के पैमाने, आइवरी स्केल्स मिले हैं, जो उस समय की उन्नत मापिकी को दर्शाते हैं। वस्तु विनिमय, अनाज या बीजों का उपयोग वजन, मास मापने के लिए किया जाता था। मध्यकाल और मानकीकरण, मिडिल एजेस एंड स्टैंडर्डाइजेशन। जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, शासकों ने माप को एक समान बनाने की कोशिश की। भारत, सम्राट अकबर ने गज, लंबाई और रत्ती, तोला, वजन जैसे मानक तय किए थे। यूरोप, राजाओं ने अपने शरीर के अंगों को मानक घोषित किया, जैसे इंग्लैंड के राजा हेनरी प्रथम ने यार्ड को अपनी नाक से अंगूठे तक की लंबाई के रूप में परिभाषित किया था। वैज्ञानिक क्रांति और मीट्रिक प्रणाली 1795 और 1875, ये आधुनिक मेट्रोलॉजी का जन्मकाल था। फ्रांसीसी क्रांति 1795, फ्रांस ने माप में तर्क लाने के लिए मीट्रिक प्रणाली, मेट्रिक सिस्टम पेश की, जो 10 के दशमलव डेसिमल आधार पर थी। मीटर कन्वेंशन 1875,
20 मई 1875 को 17 देशों ने मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए, जिससे BIPM ब्यूरो इंटरनेशनल डे पोइस एंड मेजर्स की स्थापना हुई। इसी कारण हर साल 20 मई को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है। शांडे युग, SI इकाइयां 1960। वर्तमान, आज हम माप के लिए किसी भौतिक वस्तु जैसे लोहे का बाट पर निर्भर नहीं हैं। SI प्रणाली 1960 इकाइयों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अपनाया गया। भौतिक स्थिरांक फिजिकल कांस्टेंट्स, अब माप प्रकाश की गति स्पीड ऑफ लाइट या परमाणुओं के कंपन जैसे एटॉमिक क्लॉक्स पर आधारित है, ताकि पूरी दुनिया में 1 अरबवें हिस्से तक की सटीकता बनी रहे। भारत का आधुनिक इतिहास, भारत ने 1956 के अधिनियम के बाद 1957-58 में मीट्रिक प्रणाली को औपचारिक रूप से अपनाया, जिसे नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मेट्रोलॉजी का वैज्ञानिक उपयोग साइंटिफिक एप्लीकेशंस बहुत गहरा है, क्योंकि किसी भी वैज्ञानिक खोज को बिना सटीक माप के सिद्ध नहीं किया जा सकता। यहां इसके मुख्य वैज्ञानिक क्षेत्र दिए गए हैं। 1. ब्रह्मांड विज्ञान और खगोल विज्ञान, कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। दूरी का मापन, ग्रहों और सितारों के बीच की विशाल दूरी मापने के लिए मेट्रोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इसमें प्रकाश की गति को मानक मानकर प्रकाश वर्ष लाइट ईयर की गणना की जाती है। समय की सटीकता, ब्रह्मांडीय घटनाओं को समझने के लिए नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL जैसी संस्थाएं परमाणु घड़ियों एटॉमिक क्लॉक्स का उपयोग करती हैं, जो अरबों वर्षों में केवल 1 सेकंड का अंतर पैदा करती है। नैनो टेक्नोलॉजी, अति सूक्ष्म माप। इस क्षेत्र में वैज्ञानिक परमाणुओं और अणुओं के स्तर 10⁻9 मीटर पर काम करते हैं। यहां स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप STM जैसे मेट्रोलॉजी उपकरणों के बिना शोध संभव नहीं है। साइंटिफिक अमेरिकन के अनुसार नैनो मेट्रोलॉजी ही नई सामग्री मटीरियल्स बनाने का आधार है। 3. जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण विज्ञान, क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट। सटीक सेंसर, ग्लोबल वार्मिंग को मापने के लिए तापमान में सिर्फ 0.1 डिग्री के बदलाव को भी रिकॉर्ड करना पड़ता है। वैज्ञानिक वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO के मानकों का पालन करते हुए सेंसर को कैलिब्रेट करते हैं। वायु गुणवत्ता, हवा में प्रदूषकों PM 2.5 की मात्रा मापने के लिए उच्च स्तर की मेट्रोलॉजी का उपयोग होता है। 4. चिकित्सा और जैव प्रौद्योगिकी, मेडिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी। दवा अनुसंधान, नई दवाओं के निर्माण में रसायनों की मात्रा को सटीक रूप से मापने के लिए एनालिटिकल मेट्रोलॉजी का उपयोग होता है। रेडिएशन थेरेपी, कैंसर के इलाज में दी जाने वाली रेडिएशन की खुराक अगर थोड़ी भी गलत हो जाए तो जानलेवा हो सकती है। इसे नियंत्रित करने के लिए आयनीकरण विकिरण मेट्रोलॉजी का उपयोग किया जाता है। भौतिकी और कण विज्ञान, फिजिक्स एंड पार्टिकल साइंस HP, CERN जैसे प्रयोग, कण त्वरक पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में कणों की गति और ऊर्जा मापने के लिए मेट्रोलॉजी के सबसे उन्नत सिद्धांतों का उपयोग होता है। तेज CERN काले में मानक परिभाषाएं, वैज्ञानिक अब वजन kg या लंबाई mt को किसी धातु के टुकड़े के बजाय प्लैंक स्थिरांक प्लैंक कांस्टेंट जैसे भौतिक स्थिरांकों से परिभाषित करते हैं, जो विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मेट्रोलॉजी का आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन केवल उपकरणों को डिजिटल बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भौतिक वस्तुओं फिजिकल ऑब्जेक्ट से हटकर प्रकृति के मूलभूत स्थिरांकों फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स पर आधारित होने की प्रक्रिया है। 8. आधुनिक मेट्रोलॉजी के मुख्य पहलू इस प्रकार है। भौतिक वस्तुओं का त्याग, रीडेफिनेशन ऑफ यूनिट्स। पहले 1 किलोग्राम का मतलब पेरिस में रखा एक प्लैटिना इरिडियम का बाट होता था, लेकिन 2019 में मेट्रोलॉजी का पूर्ण आधुनिकीकरण हुआ। अब किलोग्राम को प्लैंक कांस्टेंट के माध्यम से मापा जाता है। मीटर को अब प्रकाश की गति स्पीड ऑफ लाइट से परिभाषित किया जाता है।
फायदा, अब दुनिया के किसी भी कोने में बैठा वैज्ञानिक बिना किसी भौतिक बाट के प्राकृतिक स्थिरांकों का उपयोग करके बिल्कुल सटीक माप ले सकता है। डिजिटल मेट्रोलॉजी और इंडस्ट्री 4.9। आजकल फैक्ट्रियों में इंसानों की जगह स्मार्ट सेंसर और रोबोट्स माप ले रहे हैं। CMM कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, ये मशीनी पुर्जों को 3D में स्कैन करके उनकी सटीकता की जांच करती है। डिजिटल ट्विन, डिजिटल ट्विन किसी भौतिक वस्तु का डिजिटल प्रतिरूप बनाकर उसके डेटा को क्लाउड पर स्टोर किया जाता है। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीनें खुद अपना माप लेती हैं और यदि कोई खराबी हो तो इंडस्ट्री 4.9 के तहत खुद को ठीक सेल्फ कैलिब्रेट कर लेती है। 3 नैनोमेट्रोलॉजी, नैनोमेट्रोलॉजी चिप बनाने वाली कंपनियां जैसे इंटेल या TSMC अब नैनोमीटर, 1 मीटर का अरबवां हिस्सा के स्तर पर काम कर रही हैं। आधुनिक मेट्रोलॉजी में लेजर इंटरफेरोमेट्री और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का उपयोग करके इतने छोटे स्तर पर सटीकता सुनिश्चित की जाती है। गो ऑन पॉइंट, ऑप्टिकल और लेजर स्कैनिंग, पुराने समय के वर्नियर कैलिपर्स की जगह अब लेजर ट्रैकर्स और 3D लेजर स्कैनर्स ने ले ली है। ये बिना छुए नॉन कॉन्टैक्ट मेजरमेंट किसी भी बड़ी संरचना जैसे हवाई जहाज या पुल का सटीक नक्शा और माप तैयार कर सकते हैं। 1 समय का आधुनिकीकरण, क्वांटम मेट्रोलॉजी, आज हमारे GPS और इंटरनेट की गति क्वांटम मेट्रोलॉजी पर टिकी है। NPL इंडिया जैसी संस्थाएं ऑप्टिकल लैटिस क्लॉक्स पर काम कर रही है, जो मौजूदा परमाणु घड़ियों से भी 100 गुना अधिक सटीक होंगी। भारत का काम, भारत में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी CSIR NPL भारतीय निर्देशित द्रव्य BND बनाकर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ कदम मिला रहा है।